श्री राम प्रेमी भक्तों, प्राणायाम के द्वारा ईश्वर के ध्यान का स्पष्टीकरण हमारे महर्षि कर रहे हैं। प्राणायाम की 3 प्रक्रिया होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास अंदर ली जाती है, कुंभक में श्वास अंदर रोकी जाती है और रेचक में श्वास पुनः नाक के दूसरे छिद्र से बाहर निकाली जाती है। मंत्र जाप में संकल्प होता है कि मैं अमुक देवता वाले इस मंत्र का जाप करूँगा। ध्यान पद्धति को महर्षि समझा रहे हैं कि प्राणायाम की पूरक क्रिया में ब्रह्मा, कुंभक क्रिया में विष्णु और रेचक क्रिया में शिव का ध्यान मंत्र जाप करो। ये तीनों देवता हैं प्राणायाम मंत्र के। कुंभक स्थिति की दीर्घता में आत्मा में विराजमान ओमकार रूप का ध्यान करो। पर ब्रह्म का अंश होने से आत्मा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का स्मरण करो। आज जो हम आपको ये बातें बता रहे हैं, ये हमारा एक उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद, उसमें लिखी हुई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कई बार साधक शास्त्रों की बातें करते हैं। यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए 2 लकड़ियों, जिन्हें अरणी कहते हैं, को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती है। अतः महर्षि गूढ़ तत्व अग्नि पर ब्रह्म के दर्शन के लिए आत्मा और प्रणव ओम जाप को अरणी के रूप में प्रयोग करना बताते हैं। निरंतर प्राणायाम में ओमकार के अभ्यास से ही आत्म दर्शन होते हैं। निगूढ़ ब्रह्म के दर्शन निरंतर ध्यान के अभ्यास से होते हैं। प्राणायाम में कुंभक स्थिति में प्राणवायु को अंदर रोकने का अभ्यास किया जाता है। योगी कुंभक का अभ्यास बढ़ाकर जब जाप करता है तो यह अभ्यास उस समय तक उसे करना पड़ता है जब तक कान में नाद ध्वनि सुनाई देकर बंद ना हो। इस प्रकार कुंभक जाप ध्यान की अवधि बताई गई है कि यह प्रक्रिया नाद के बाद लय होने तक चलती रहती है। प्राणायाम की कुंभक की स्थिति में निरंतर ध्यान से हंसारूढ़ पर ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन सभी को नहीं होते, बहुत ही कुछ सात्विक पुरुषों को होते हैं, यानी बहुत ही कम, करोड़ों अरबों में कोई सात्विक साधक ऐसा होता है जिसको ऐसे दर्शन होते हैं। करोड़ों सूर्य किरणों का तेज प्रकाश होता है। तेजस्वी ज्योति पुरुष पर ब्रह्म का प्रकाश इससे भी अधिक होता है। ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म दर्शन करने वाले धन्य हैं, जिसके लिए नानक जी कह रहे हैं, जो सो चंदा उगे सूरज चढ़े 1000 और ऐता चांदना खोइंदा गुरु बिन घोर अंधियार। परमात्मा को यहाँ गुरु कहा गया है, उसके बिना घोर अंधकार है। इतना प्रकाश है उसका कि आप 100 चंद्रमा उगा दो, 1000 सूरज उगा दो, तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से ही ये सारा संसार प्रकाशमान है। उसी को ओमकार कहा गया है। आप कंफ्यूज मत होना कि कभी हम ओमकार का ध्यान के लिए बोल रहे हैं, कभी हम सोहंग बोलते हैं, कभी हम राम बोलते हैं। जब आप उच्च श्रेणी पर पहुंच जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं। अभी आप जिस भी अवस्था में ध्यान कर रहे हो, उसी अवस्था में बस आप ध्यान करते रहिए, तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर आप अपने आप ही पहुंच जाओगे। और जब ऐसा समय आ गया कि आपको ध्यान में करोड़ों सूर्य किरणों का तेज प्रकाश दिखाई दे, उस समय समझ लीजिए आप सच में करोड़ों अरबों मनुष्यों में से बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो। आपका भाग्य चमक गया है। और दर्शन के बाद भी वहाँ ठहरना बहुत ज़रूरी है, उससे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ इतना भाव होता है, इतना भाव होता है कि ठहरा नहीं जाता है। एक नदी के पानी के आगे भी जब ठहरा नहीं जाता, तो वहाँ तो इतना
मतलब प्रकाश है, इतना पानी है कि आप ठहर कैसे पाओगे। सिंपल सी बात हम बता दें, सूर्य भगवान का प्रकाश है, वहाँ भी आप 5 मिनट इन आँखों से उसे नहीं देख सकते, तो उस प्रकाश में कैसे ठहरोगे। ठहरा जरूर जाता है, असंभव कुछ भी नहीं है, मुश्किल जरूर है। अभ्यास अभ्यास करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। निरंतर अभ्यास करोगे थोड़ा थोड़ा ठहरने का, तो जरूर वहाँ ठहर पाओगे। एक पल भी आप वहाँ ठहर गए तो यकीन मानिए, एक पल में आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर दिया, समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया, और एक पल में ही आपने अपने सारे पूर्वज पितृ तृप्त करके ऊंचे आसन पर बिठा दिए। इतनी महिमा है, हम इस वाणी से गा नहीं सकते। बस आप ध्यान के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाइए। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर मैसेज करके पूछिएगा, और नहीं तो यूट्यूब पर भी पूछ सकते हो, और साधना किट खरीदना चाहते हो तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या यूट्यूब पर भी कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।